नमस्कार दोस्तों, पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि जो अपने 12th क्लास मैथ है उसका सिलेबस जो है वो नया आ चुका है सेशन 2021 और 22 के लिए। हम स्टार्ट करेंगे अपने इस सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे हम। तो इसमें अपने पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके बारे में कंटिन्यू जानकारी प्राप्त करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम अपने पास है संबंध एवं फलन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके प्रकार है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे इसमें, और इससे संबंधित एग्जाम्पल तथा क्वेश्चन को हम कंप्लीट इसमें करेंगे। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। हम इसकी सीरीज लेके आए हैं तो इसका पार्ट फर्स्ट अपने पास रहने वाला है। इस पार्ट में हम इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इसके बाद में आप जब इसके क्वेश्चन को सोल्व करोगे, इसके क्वेश्चनों को हल करने बैठोगे तो आप आसानी से इसको हल कर पाओगे। साथ में ही आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर इसमें देते हो तो इससे छोटी छोटी चीजें इसमें से पूछी जाती है। तो अपना जो बेसिक है वो अगर अपना मजबूत होगा तो हम इसको आसानी से देख पाएंगे, कर पाएंगे इसके क्वेश्चनों को, और आगे भी हम इसके क्वेश्चन हम हल कर पाएंगे। वैसे ये जो चैप्टर होता है वो लगभग ज्यादातर बच्चों को परेशान करता है, उनको कठिन लगता है कि पता नहीं क्या है इसमें। इसी प्रकार से एक साइकोलॉजी बनी हुई है, तो हम इसको देखते हुए हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में जैसे नाम अपने पास है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। चैप्टर का नाम अपने पास क्या है? इसका नाम है संबंध एवं फलन। तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि संबंध क्या होता है और फलन क्या होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम किन के बारे में जानेंगे? हम सबसे पहले जानेंगे कि संबंध क्या होता है, ठीक है। और संबंध जानने के बाद संबंध के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि संबंध कितने प्रकार से, संबंधों को लिखते कैसे हैं, ठीक है। इसके बारे में इस चैप्टर में हम पूरा कंप्लीटली पढ़ने वाले। इसके बाद में सेकंड अपने पास जो टॉपिक आएगा अपने पास वो आएगा फलन, ठीक है। तो फलन के बारे में जानेंगे कि फलन क्या होता है। फर्स्ट हमने जाना क्या कि संबंध क्या होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानने वाले पूरे कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में इसके प्रकार हैं, टाइप्स इसके हैं। तो अपने पास जो रिलेशन है उसके टाइप्स है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, और फंक्शन के अपने पास टाइप्स, उसके प्रकार के बारे में हम इसमें पूरे कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में संबंध और जो फलन है इनके बीच का रिलेशन अपने पास है, तो उसके बीच में अंतर करना सीखेंगे कि संबंध और फलन में हम अंतर किस प्रकार से हम इसमें कर पाएंगे, ठीक है। तो संबंध में और फलन में किस प्रकार से हम अंतर इस चैप्टर में हम कर पाएंगे, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि व्युत्क्रम जो अपने पास संबंध है, व्युत्क्रम संबंध और व्युत्क्रम फलन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्युत्क्रमणीय अपने पास जो रिलेशन रहेगा, इन्वर्सेबल इन्वर्टेबल जो अपने पास रिलेशन रहेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्टेबल जो फंक्शन रहेगा उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले, ठीक है। तो व्युत्क्रमणीय कंडीशन के बारे में इसमें पढ़ने वाले। चौथे नंबर पे हम इसमें पढ़ेंगे द्विआधारी, ठीक है। तो द्विआधारी संक्रियाएं अपने पास है, उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इस चार चीजों के बारे में पढ़ेंगे। संबंध, संबंध के प्रकार के बारे में, फलन और फलन के प्रकार के बारे में, इन दोनों का डिफरेंस हम पढ़ेंगे। व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में हम इसमें, संक्रियाओं के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले। इस पूरे चैप्टर में हम द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अपने पास बात आती है संबंध की, ठीक है। तो संबंध क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं संबंध क्या होता है, ठीक है। करते किसकी? संबंध की। अब संबंध क्या होता है? देखो हर चीज अब आप देखते हो अपने आसपास हर चीज कोई ना कोई चीज अपने से रिलेटेड है, किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड है, ठीक है, संबंधित है। तो आपके पास ऐसा कथन या ऐसा कोई नियम जिसके द्वारा दो वस्तुएं, दो आप व्यक्ति हो सकते हैं, दो संख्याएं हो सकती है, वो आपस में क्या हो, रिलेटेड हो, यानी उनके बीच में कैसा हो, संबंध हो। यानी आपके पास कोई भी ऐसा कथन आ जाए, क्या दे दे? एक तो कथन दे सकता है आपको, ठीक है, या आपको कोई भी संक्रिया दे सकता है, कोई भी अपने पास फलन दे, कोई भी इक्वेशन दे सकता है, ठीक है। तो कुछ भी अपन को दे सकता है, कोई भी अपने पास पद दे सकता है, जिसके द्वारा क्या हो सकता है कि दो संख्याएं, या तो संख्या अपने पास हो सकती है, ठीक है, या वस्तु अपने पास हो सकती है, या व्यक्ति भी अपने पास हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दो अपने आपस में किस प्रकार से जुड़े हो, ठीक है, उनके बीच में ऐसा कथन दे दिया जाए कि उसके बीच में कोई इनको रिलेशन बन जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। तो संबंध के लिए अपन को दो चीजें अपन को पता होनी चाहिए। हम 11th में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। 11th में क्या पढ़ के आ चुके हैं? 11th में हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि भाई सेट के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं, सेट, ठीक है। और सेट के बारे में हमने पढ़ा था, सेट के बारे में पढ़ा था कि वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है,
वस्तुओं का जो परिभाषित संग्रह होता है, सुपरिभाषित संग्रह होता है, उसी को हम क्या कहते थे, सेट कहते थे। तो सेट के अंदर से ही इसको निकाला है कि भाई दो आपके पास सेट है इस प्रकार से, ए सेट अपने पास है और बी सेट अपने पास है। ठीक है, अपने पास क्या दो सेट है, एक तो सेट ए है और दूसरा सेट कौन सा, बी है। तो दो सेट अपने पास है, तो दो सेट के अंदर आपके पास एक रिलेशन दे दिया जाए। माना आपके पास एक रिलेशन दे दिया कि y बराबर अपने को दे दिया 2x है। ये अपने पास कोई कथन इक्वेशन दे दी अपने को, ठीक है, कथन भी दे सकता था, इक्वेशन दे दी अपने को। तो ये इक्वेशन दे दी, तो आपसे कह रहा है कि अगर x की जगह, यानी x की जगह मैं अगर इसमें दे रखा 1 दे रखा 2 दे रखा 3 दे रखा है, ठीक है, और ये अपने पास x की वैल्यू, तो यदि मैं 1 रखता हूं तो मेरे को कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, 2 रखता हूं तो मेरे को 4 प्राप्त होता है, 3 रखता हूं तो मेरे को 6 प्राप्त होता है। मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि आप x की वैल्यू कुछ भी रखते हो तो उसका ट्वाइस, उसका 2 से मल्टीप्लाई करने पर अपने को y की वैल्यू प्राप्त होने वाली है। x की वैल्यू कुछ भी आप रखते हो तो 2 से गुणा करने पर अपने को किसकी वैल्यू प्राप्त होगी, y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहां पे अपन कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a, x किस में बिलोंग करेगा, a के अंदर बिलोंग कर रहा है, साथ में जो y बिलोंग्स टू किस में करेगा, वो b के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये अपने पास इस प्रकार से अपने पास क्या हो गया, x रिलेशन हो गया y के बीच में, x और y का क्या हो गया, एक संबंध हो गया। तो इसको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो इसको दर्शा सकते हम a क्रॉस b से। और ए क्रॉस बी क्या है भाई, ए क्रॉस बी अपने पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्या अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है कि भाई अपने पास ये क्या होता है, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी के जो उपसमुच्चय बनेंगे उसी में से अपने पास एक संबंध निकलेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी, यानी इसका आप क्या निकालोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, तो जो सेट प्राप्त होगा अपने को, जो क्या प्राप्त होगा, सेट प्राप्त होगा, वो ही सेट उसी में से आपका क्या बनेगा, संबंध बनने वाला है। कैसे सेट बनेगा भाई, जैसे आपने ये देखा कि अपने पास इस प्रकार से रिलेशन था, ठीक है, तो इसका ये ए क्रॉस बी अगर हम निकालना चाहिए तो ए क्रॉस बी किस प्रकार से निकालेंगे, तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, एक को इससे साथ गुणा कर दो, तो एक का इससे साथ गुणा किया तो एक का अपने पास 2 से गुणा कर दिया, एक का 4 से भी गुणा हो सकता है, एक का 4 से भी अपने हो गया, 2 का फिर 2 से भी हो सकता है रिलेशन, और 2 का 4 से भी हो सकता है, तो 2 का 4 से हो गया। इसी प्रकार 3 का 2 से रिलेशन हो सकता है, 3 का 4 से रिलेशन हो सकता है। तो ये अपने पास क्या हो गया, ए क्रॉस बी आ गया। तो संबंध अपना बनेगा वो ये जो अपने पास नया जो सेट आया है, इस सेट के उपसमुच्चयों में से ही क्या बनेगा, एक अपने पास एक संबंध बनेगा। और वो संबंध किसका बनेगा, ए का बी के बीच में संबंध बनेगा। ए का किसके बीच में, ए का बी के बीच में संबंध बनेगा। यानी ऐसी कंडीशन, ऐसा कथन जिसके द्वारा दो वस्तुएं, दो व्यक्ति, दो संख्याओं के बीच में एक रिलेशन स्थापित हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। अब इसको लिखने का अपने पास जो तरीका रहेगा, तो अपने पास लिखने का तरीका, इसकी डेफिनेशन वास्तविक रूप में होगी कैसे, तो इसकी डेफिनेशन अलग अलग प्रकार से हम विभिन्न प्रकार से इसको हम दे सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं एक बार लिखता हूं, तो डेफिनेशन देखिए इसकी, देखिए इसकी डेफिनेशन अपने पास किस प्रकार से संबंध की, वैसे सभी की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, सभी आपको बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन मिल सकती है। हम शॉर्टेस्ट इसके डेफिनेशन को देखते हैं। क्या है कि ए से बी का संबंध, किसका, ए से ए का बी से संबंध किस प्रकार से हो सकता है कि ए क्रॉस बी, अभी हमने देखा ए क्रॉस बी क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी आपके पास जो क्रॉस प्रोडक्ट था ए और बी का, उसका गुणनफल, यानी उसके गुणनफल का जो उपसमुच्चय बनेंगे, उसके गुणनफल के क्या बनेंगे। अभी हमने देखा था ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय हमने निकाले थे, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ए से बी का संबंध, यानी ए और बी का संबंध किस प्रकार का होगा कि ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, यानी इसके जो उपसमुच्चय, इसके जो सेट बनेंगे, इसके जो अपने पास एलिमेंट्स आएंगे, तो इनका उपसमुच्चय, अब इसके उपसमुच्चय बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, एक रिक्त समुच्चय भी इसका क्या होगा, एक उपसमुच्चय होगा, जो हम 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे, उनका जो आप कोई सा भी एक सेट बनाओगे, तो वही अपने पास एक क्या हो सकता है, एक संबंध हो सकता है। अब इसको लिखने का तरीका अपने पास क्या रहेगा, तो इसको लिखने का तरीका अपने पास ये रहेगा, ठीक है, लिखने का तरीका क्या रहेगा, आर मतलब रिलेशन, आर मतलब यहां पे क्या है, रिलेशन, तो आर एक संबंध होगा किस प्रकार से, ए से बी में संबंध हो तो, यानी आर एक क्या है, ए से बी में एक संबंध हो तो क्या होगा, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी आर उपसमुच्चय होगा, आर ए से बी में एक संबंध हो तो आर उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस बी का, यानी आर के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस बी से ज्यादा नहीं हो सकते, इसका मतलब ये है, ठीक है, यानी ए क्रॉस बी
बी के उपसमुच्चय ही हो सकते हैं, या उसके बराबर हो सकता है, या उससे कम हो सकता है, या शून्य हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। तो ये इसकी क्या हो गई, इसकी कंडीशंस हो गई। इसके बाद इसको लिखने का दूसरा तरीका अपने पास क्या है कि आर एक रिलेशन है और ए और बी क्या था इसके एलिमेंट, ए अपने पास प्रथम सेट के एलिमेंट थे, बी क्या द्वितीय सेट के एलिमेंट थे, सेकंड जो सेट था अपने पास उसके एलिमेंट थे। तो ए और बी अपने पास है, तो ए बिलोंग्स टू ए, यानी ये तो ए में बिलोंग करता है, बी किस में बिलोंग करता है, बी के अंदर बिलोंग करता है। तो अपने पास क्या होगा, ए रिलेटेड होगा किससे, बी से होगा, यानी ए संबंध किस में होगा, बी में संबंध होगा। तो इस प्रकार से क्या हो गई, संबंध की डेफिनेशन हो गई। एक एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं इसमें, एग्जांपल किस प्रकार से ले सकते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल लिया था, तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं अपने पास। तो एग्जांपल अपन लेते हैं, तो इसमें देखते हैं, देखो अपने पास एक सेट आ गया, आर एक रिलेशन आ गया, माना आर एक रिलेशन आ गया कि 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का 3 से रिलेशन है, 2 का 4 से रिलेशन है, 3 का 6 से रिलेशन है, और यहाँ पे 1 का 2 से, 2 का 3 से कर दो, ठीक है। इस प्रकार से 2 का क्या 4 का कर दो, ये लो, इस प्रकार से अपने पास एक रिलेशन दे दिया। तो अब ये रिलेशन दे दिया, तो ये एक अपने पास क्या हो गया, संबंध हो गया सीधा सीधा। मतलब ये क्या हो गया कि ये जो ए है, तो यहां पे देखो ये जो सेट ए है और ये सेट कौन सा हो गया, बी सेट हो गया। हम मान रहे हैं, कोई जरूरत थोड़ी है ए और बी मानो, आप इसको मान सकते हो बेटा एक्स मान सकते हो इसको, और इसको क्या मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो। आप यहाँ पे अपने पास ए क्रॉस बी लिया है, इसकी जगह में एक्स क्रॉस वाई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ले रहे हैं इसमें, अभी हम जो हमने लिया था कि ए बिलोंग्स टू अपने पास कैपिटल ए था, तो एक्स बिलोंग्स टू बी कैपिटल अपने पास ए ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते थे हम, कुछ भी ले सकते थे अपना, ठीक है। तो अपने पास इसमें देखो क्या हो गया, ये जो फर्स्ट एलिमेंट वो इसमें आ गया, 1 है, 4 है, 2 है और 3 है। इसमें क्या हो गया, 2 है, 3 है, 4 और 6 है, ठीक है। तो ये x के एलिमेंट तो कौन कौन से हो गए, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x के एलिमेंट है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किसके हैं, y के एलिमेंट है, ठीक है। कौन कौन से, 2 है, 3 है, 4 है एंड 6 है। तो ये अपने पास क्या हो गया, y के एलिमेंट, और ये किसके एलिमेंट हो गए, x के एलिमेंट हो गए। तो 1 का संबंध किससे, 2 किससे संबंध है, 4 का संबंध किससे, 3 से, 2 का संबंध किससे, 4 से, 3 का संबंध किससे, 6 से। तो इस प्रकार का आपके पास एक सेट प्राप्त हो रहा है। तो ये अपने पास क्या हो रहा है, एक रिलेशन प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, एक रिलेशन प्राप्त हो रहा है। यानी एक प्रथम सेट का, यानी आपके पास प्रथम सेट के एलिमेंट है, उसका संबंध, उसके अवयवों का संबंध कोई दूसरे सेट के अवयवों से हो, तो वही अपने पास एक क्या है, संबंध होगा, वही अपने पास एक क्या होगा, रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये अपने पास एक रिलेशन था, रिलेशन की कंडीशन थी, इसकी डेफिनेशन थी, और डेफिनेशन इसका ये रूप था। इसको अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब अपने इसके आगे वाली टॉपिक पे चलते हैं। रिलेशन के बाद में अपने पास एक अगला पॉइंट आता है कि एक तो प्रांत होता है और एक होता है परिसर, ठीक है। तो प्रांत और परिसर क्या होता है, तो इसी क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि प्रांत और परिसर क्या होता है, ठीक है। प्रांत और परिसर अपन पढ़ के आ चुके हैं, वैसे 11th क्लास में प्रांत, परिसर और सहप्रांत 3 चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। तो वापस से देखते हैं। एक तो था प्रांत। तो प्रांत क्या होता है, जो ए अपने पास सेट है, ठीक है। तो ए जो सेट है, एक में एलिमेंट कौन कौन से थे, 1 था, 4 था, 2 था, 3 था। तो एक के जितने भी अवयव होते हैं ना, वो सबके सब क्या होते हैं, प्रांत होते हैं बेटा। सबके सब क्या होते हैं, प्रांत होते हैं। एक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अवयव है, वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रांत होंगे। मतलब ए के अंदर एक का जो रिलेशन बी से होगा, तो एक के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। और अपने पास परिसर क्या होगा, तो एक का, यानी इसके जितने भी एलिमेंट्स है, उसका रिलेशन यदि बी से है, बी के अवयव से है, यानी इसका संबंध किससे था, 1 का 2 से था, 4 का 3 से था, 2 का 4 से था, और 3 का किससे था, 6 से था। तो ये सारे के सारे जो अवयव हैं, जिनका संबंध है किसी न किसी एलिमेंट से, संबंध होना चाहिए। अगर संबंध नहीं है तो फिर वो परिसर में काउंट नहीं होगा। यानी एक के अपने पास ए सेट था, उसके एलिमेंट्स का संबंध बी सेट के एलिमेंट से किसी न किसी अवयव से है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, उसके परिसर में आएंगे। वो क्या हो जाएगा, इसका परिसर। या हम कह सकते हैं अपने पास कि ए बिलोंग्स टू ए है, तो ये ए जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे किस में है, प्रांत में है, ठीक है। और परिसर में क्या होंगे, जो बी बिलोंग्स टू बी है अपने पास है, तो बी के जो भी संबंधित अवयव है, यानी ये संबंध होगा ए रिलेशन बी, तो ए रिलेशन बी होगा, तो बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अपने पास परिसर कहलाएंगे। फिर इसके बाद में आता है सहप्रांत। क्या होता है फिर, तो देखो ये तो अपने पास इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे सारे क्या हो गए, प्रांत हो गए, और इसमें जो संबंधित अवयव है वो क्या हो गए, परिसर हो गए। अगर इसमें और भी कोई एलिमेंट शेष बच जाता है, तो इसमें जो शेष बचे हुए एलिमेंट है और जो रिलेटेड एलिमेंट है वो सारे के सारे मिलकर सहप्रांत का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सहप्रांत के निर्माण, सहप्रांत का निर्माण करते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो क्या है, प्रांत होगा, सेट बी क्या है, वो क्या होगा, सहप्रांत होगा,
क्या होगा, सहप्रांत, यानी बी के अंदर जितने भी एलिमेंट सब आ गए। तो फिर परिसर क्या हो गया, तो परिसर क्या हो गया कि ए से रिलेटेड बी के जो एलिमेंट है ना, ए और बी के जो रिलेटेड एलिमेंट है, तो वो किसमें और क्या होना चाहिए, बी अपने पास होना चाहिए। तो बी के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे, ए और बी का रिलेशन है और बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे अपने पास किसमें आएंगे, परिसर में काउंट हो जाएंगे। किसमें काउंट हो जाएंगे, परिसर में काउंट हो जाएंगे। तो अपन को पता होना चाहिए प्रांत क्या है, सहप्रांत क्या है और परिसर अपने पास क्या है। तो ये तीन चीजें अपने पास इसमें क्लियर होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन अपन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहे तो अपन डायरेक्ट इसको छोड़ सकते हैं। 11th क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अपने पास एक पॉइंट आता है, इसका संबंध है। तो प्रतिलोमीय संबंध अपने पास क्या होता है, प्रतिलोमीय संबंध क्या होता है, तो प्रतिलोमीय संबंध जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। जस्ट इसका अपोजिट होता है। किस प्रकार से भाई, इसको देख लेते हैं। रिलेशन अपने पास है और रिलेशन किस प्रकार से दे रखा था, ए का बी से रिलेशन था और यहाँ पे क्या था, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए था और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी था और ए रिलेटेड बी में था। ठीक है, ये अपने पास क्या रिलेशन है। तो जो रिलेशन है, तो प्रतिलोम संबंध, इनवर्स जो रिलेशन है वो क्या होगा, प्रतिलोम संबंध। और प्रतिलोम संबंध को किससे दर्शाते हैं, आर इनवर्स से दर्शाते हैं, आर इनवर्स से इसको दर्शाते हैं। तो प्रतिलोम संबंध क्या होगा, बस कुछ भी नहीं है, एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी आर रिलेशन किस प्रकार से बन जाएगा कि ए से बी के बीच में, तो बी से ए के बीच में रिलेशन बन जाएगा और ये कंडीशन सेम रहेगी कि ए बिलोंग्स टू किसमें, ए में है, बी बिलोंग्स टू किसमें, बी में है, ये तो है ही। और ये अपने पास रिलेशन क्या हो जाएगा, बी रिलेटेड किससे हो जाएगा, ए से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये अपने पास जो संबंध कहलाएगा वही क्या कहलाएगा, प्रतिलोमीय संबंध कहलाएगा। अब इसको देखो कोई एग्जांपल के द्वारा समझे तो किस प्रकार समझ सकते हैं कि भाई अपने पास ये अपने पास आर इनवर्स हो गया। कोई संबंध अपने पास आ रहा है कि 1 का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन बी से है, 3 का रिलेशन सी से है, ये अपने पास आर था। तो इसका आर इनवर्स निकालना हो तो आर इनवर्स क्या होगा कि ए का रिलेशन किससे हो जाएगा, 1 से, उल्टा, यानी 1 का रिलेशन किससे हो गया, ए से हो गया, तो ए का रिलेशन किससे हो गया, 1 से हो गया। इसी प्रकार 2 का रिलेशन बी से, तो बी का रिलेशन किससे हो गया, 2 से हो गया। इसी प्रकार 3 का रिलेशन सी से है, तो सी का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है उसी को बोलते हैं प्रतिलोमीय संबंध, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोमीय संबंध। और इसको लिखते किस प्रकार से हैं, आर अपने पास इस प्रकार से लिखा है, ये तो रिलेशन था, और अपने पास प्रतिलोमीय संबंध किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि आर इनवर्स बराबर बी ए, और ए बिलोंग्स टू बी, ए है, बी बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल बी है, बी रिलेटेड किससे, आर से। तो इसको बोलते हैं प्रतिलोमीय संबंध। तो ये भी अपन को पता होना चाहिए प्रतिलोमीय संबंध क्या होता है। एक चीज संबंध की खास बात क्या है, खास बात यह है कि आप इसमें देख सकते हो फलन और संबंध में अपन जब इसका डिफरेंस पढ़ेंगे उसमें ध्यान में रखेंगे इस बात को, लेकिन पहले भी इसको देख लेते हैं कि इसका कोई एलिमेंट है, इसका कोई भी एलिमेंट है और इसका भी कोई एलिमेंट है, तो इसका कोई सा भी एलिमेंट इससे संबंधित हो सकता है किसी भी प्रकार से। इसमें एलिमेंट शेष रह भी सकते हैं और नहीं भी रहे, इसमें भी कोई भी एलिमेंट शेष रह सकता है और नहीं रह सकता है, साथ में हो भी सकता है शेष, भाई बच जाए कोई एलिमेंट कोई बात नहीं है, इसमें भी कोई एलिमेंट बच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसमें, संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, एक एलिमेंट का संबंध 2 एलिमेंट से, इसके 2 एलिमेंट से, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से हो सकता है। वैसे इसका उल्टा भी हो सकता है कि इधर का कोई भी एलिमेंट उसका संबंध इधर के सेट से किसी भी एलिमेंट से संबंधित हो सकता है, 2 या 2 से अधिक से संबंधित हो सकता है। तो ये कंडीशन इसमें लागू होती है, किसमें, संबंध में, कि भाई इसमें कोई भी एलिमेंट है, हो सकता कोई संबंध नहीं हो तो रिक्त संबंध हो जाएगा, अगर कोई संबंध नहीं है तो रिक्त संबंध हो गया, और इसका कोई एक एलिमेंट है, इसके एक से अधिक एलिमेंट से संबंधित हो सकता है, इसमें एलिमेंट शेष रह सकते हैं, इसमें एलिमेंट इसमें भी शेष रह सकते हैं, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसका एक एलिमेंट है, इसका संबंध इसके एक से अधिक एलिमेंट से हो सकता है, ठीक है, तो भी वो क्या होगा, संबंध ही कहलाएगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, तो रिलेशन के अपने पास प्रतिलोम संबंध भी अपने पास हो गया। अब अपन बात करते हैं कि जो संबंध है, ठीक है, तो संबंध के लिखने के तरीके, तो संबंध को अपन 3 प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो संबंध को अपन कितने प्रकार से दर्शा सकते हैं, 3 प्रकार से। कितने प्रकार से दर्शा सकते हैं, 3 प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है, सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप अपने पास ये हो सकता है। तो सारणीबद्ध रूप से किस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे भी हमने देखा था आर बराबर अपने पास था 1 2 2 3 3 4, इस प्रकार से कोई रिलेशन दे दिया तो ये अपने पास कौन सा हो गया, सारणीबद्ध रूप हो गया। तो रिलेशन को, संबंध को हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। सेकंड रूप अपने पास कौन सा हो सकता है, तो सेकंड रूप इसमें होता है नियमबद्ध रूप, नियमबद्ध रूप,
नियमबद्ध रूप। अब नियमबद्ध रूप अपने पास, नियमबद्ध रूप किस प्रकार से हो गया, तो नियमबद्ध रूप अपने पास हो गया आर, अपने पास कोई संबंध है तो आर संबंध तो अपने पास क्या है कि ए से बी के बीच में कोई संबंध है तो ए बिलोंग्स टू अपने पास कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू किस में है, कैपिटल बी में है, और अपने पास क्या है, ए रिलेटेड किससे है, बी से। तो ये अपने पास कौन सा हो गया, नियमबद्ध रूप इसका हो गया। तीसरा अपने पास क्या है, अपने पास जो आरेख चित्र है, तो आरेख चित्र के द्वारा, आरेख चित्र के द्वारा संबंध को दर्शा सकते हैं। कैसे भाई, कि अपने पास एक सेट है, कोई दूसरा सेट है, इसमें एलिमेंट दे रखा है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध हो सकता है इससे भी और इसका संबंध इससे भी हो। तो इस प्रकार से जो अपने पास आरेख के द्वारा दर्शाएंगे तो ये भी एक इसको दर्शाने का एक तरीका हो गया। तो सारणीबद्ध संबंध को कितने प्रकार से, 3 टाइप से, 3 टाइप से इसको हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। कौन कौन सा, सारणीबद्ध रूप हो गया, नियमबद्ध रूप हो गया और आरेख चित्र के द्वारा भी इसको दर्शा सकते हैं। तो ये अपने पास थी संबंध से संबंधित कुछ बातें। हमने क्या क्या देखा इसमें, वापस से देखो एक बार के लिए। संबंध के बारे में देखा, संबंध किस प्रकार से रिलेटेड होता है, कोई कथन हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है जिससे क्या हो, 2 या 2 से अधिक संख्याएं, अवयव, व्यक्ति, कोई भी वस्तुएं आपस में क्या हो, रिलेटेड हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सीधा सीधा संबंध कहते हैं। उसका अपन ने फिर नियमबद्ध रूप देखा, उसका सारणीबद्ध रूप देखा, ठीक है। इसके बाद में हमने प्रांत देखा, परिसर देखा, सहप्रांत देखा, प्रतिलोमीय संबंध हमने देखा। तो इनके बारे में हमने चर्चा की है। अब अपने पास जो नया जो पॉइंट आने वाला है वो अपने पास आएगा संबंध के प्रकार। किसके प्रकार, संबंध के प्रकार। तो संबंध के प्रकार को हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसको लेंगे कंप्लीटली, क्योंकि ये जो आपका जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। क्यों, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई 1.1 वो पूरी की पूरी इस बेस पे है, ठीक है। तो संबंध समझ में आना चाहिए। पहली बात तो संबंध होता क्या है, ठीक है। संबंध समझ में आने के बाद उसके लिखने का तरीका अपन को पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपन बार बार इसको लिखने वाले हैं, ठीक है। तो बार बार लिखने वाले, तो ये अपन को पता होना चाहिए। तीसरी बात, ये जो आरेख चित्र अपन को समझ में आना चाहिए किस प्रकार से रिलेटेड होता है। इसके बाद में इसके प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो प्रकारों की चर्चा करेंगे तो उसमें से जो आपके पास एक्सरसाइज है कंप्लीटली एग्जाम्पल और अपने पास जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे उससे हो जाएंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखना ना भूले। इसका जस्ट अगले दिन आपको सेकंड पार्ट इसका मिलेगा, तो आप एक बार इसको वापस से रिपीट कर सकते हो। पूरे सिलेबस की जानकारी आप अपने जो फर्स्ट इसका जो वीडियो आया तो उसमें आप देख सकते हो। यदि आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, संबंध के प्रकार। थैंक यू सो मच।